11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अंतराल से ये पाठ आप सबके सामने पेश है और पाठ से संबंधित लेखक का जीवन परिचय इस भाग में हम पढ़ेंगे। पाठ जिसका नाम है आवारा मसीहा, उनके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। इनका सन 1912 में जन्म हुआ और इनका निधन जो है वो 2009 में हुआ। प्रेम बंधु और विष्णु नाम से लेखन की शुरुआत की। विष्णु प्रभाकर इनका नाम है, लेकिन प्रेम बंधु और विष्णु नाम से इन्होंने अपने लेखन कार्य को शुरू किया था। बाद में प्रभाकर भी जुड़ गया। अब ये प्रभाकर जो है इनका नाम बाद में जुड़ा है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव में हुआ है, लेकिन बाल्यकाल यानी कि बचपन जो है इनका वो हरियाणा में गुजरा है। कहने का अर्थ ये है कि इनकी पैदाइश जो है वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हुई है, लेकिन जो इनका जीवन आगे का बीता है, बाल्यकाल जो है वो बीता है हरियाणा में। वहीं पर इनकी पढ़ाई हुई। उसके बाद नाटक कंपनी में अभिनय से लेकर मंत्री तक का काम किया उन्होंने। वहाँ पर मौलिक लेखन के अतिरिक्त, मौलिक लेखन यानी जो उन्होंने स्वयं के लिए और अपनी खुशी के लिए जो लेखन किया है, कार्य किया है, उसके अतिरिक्त जो है उसके अलावा भी विष्णु प्रभाकर ने 60 से अधिक पुस्तकों का संपादन भी किया है। यानी कि जो 60 से अधिक पुस्तकें जिन्होंने मौलिक लेखन से अतिरिक्त यानी आगे जो काम किया है वो 60 से अधिक पुस्तकें लिखी और उसका फिर संपादन भी किया है उन्होंने। कहानी, उपन्यास, जीवनी, रिपोर्टाज, नाटक आदि विधाओं में भी उन्होंने रचना की है। यानी सिर्फ उन्होंने कहानी उपन्यास ही नहीं लिखे हैं, बल्कि जो हिंदी साहित्य जो रचा जाता है जिनमें और भी अन्य विधाएं हैं जिनके नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हिंदी ही साहित्य की ही अन्य विधाएं हैं। जिस तरीके से आप कहानी और उपन्यास जानते हैं, वैसे ही जीवनी, रिपोर्टाज और नाटक भी जो है हिंदी साहित्य की अन्य विधाएं हैं जिनमें इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। आवारा मसीहा जो पाठ अभी हम आगे यहाँ पर पढ़ेंगे आपकी अंतराल की पाठ्य पुस्तक में, ये पाठ 3 जो आपके दिया गया है, वो पाठ जो है वो शरद चंद्र की जीवनी है। शरद चंद्र के विषय में बहुत लोग जानते हैं। शरद चंद्र बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत। उन्हीं की जीवनी है जिसका नाम आवारा मसीहा है, यहाँ पर लेखक ने प्रस्तुत किया है। प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, ये कहानी इनकी जो है एकांकी संग्रह हैं। नव प्रभात, डॉक्टर नाटक है इनके ये, और ढलती रात, स्वप्नमयी, ये उपन्यास है इनके। जाने अनजाने ये इनका संस्मरण है। और भी इनकी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, लेकिन ये नामचीन रचनाएं हैं जिनकी वजह से इनका नाम है। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में स्वदेश प्रेम, अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो मुख्यतः लेखक जो है उसका लेखन किस विषय को लेकर चलता है ज्यादातर वो बताया जा रहा है यहाँ पर। अब विष्णु प्रभाकर जी जो है वो अपनी रचनाओं में आपको दिखेगा, उनकी रचनाओं में ज्यादातर स्वदेश प्रेम दिखेगा, यानी अपने देश के लिए प्रेम, और राष्ट्रीय चेतना यानी अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो समझ है, बुद्धि है, जो विवेक है वो, और समाज सुधार, और अपने समाज के लिए उनको जो उसमें सुधार करने लायक जो चीजें दिखती हैं या फिर वो कर रहे हैं वो, उसका स्वर जो है प्रमुख रहता है, जो कि सरकारी नौकरी छोड़ने का कारण बना। अब उनकी रचनाओं में आपको ये विषय देखने को मिलेंगे और इन्हीं विषयों को रचने की वजह से उनको अपनी सरकारी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा या नौकरी छोड़ने का वो कारण बना है। क्यों? क्योंकि विष्णु प्रभाकर जी हैं जो उन्होंने अपनी रचनाओं में स्वदेश प्रेम को, राष्ट्रीय चेतना को और समाज सुधार को जगह दी, और फिर साथ ही साथ इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिले कि सरकारी नौकरी से उन्हें हाथ धोना पड़ा, सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी, उसका कारण बना। आवारा मसीहा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आजीवन वे गांधीवादी विचारों से प्रभावित रहे। आजीवन यानी जीवन भर उन्होंने गांधीवादी विचारों को अपना के रखा और सारा जीवन उसी के साथ बिताया। मृत्यु से पहले उन्होंने निर्णय लिया था कि चिकित्सा के क्षेत्र में शोधरत यानी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उन शोधार्थियों को जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको, शोधरत होता है जो ट्रेनिंग के अंदर है और शोधार्थी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, के लिए वे अपना शरीर दान करेंगे। यानी विष्णु प्रभाकर जी ने ये शपथ ली थी, या आप इन्हें ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय ले रखा था कि जब कभी भी उनकी मृत्यु होगी तो वो चिकित्सा के क्षेत्र में अपना ये योगदान देंगे कि वो अपना मृत्यु उपरांत अपना शरीर जो है वहाँ दे देंगे। और वैसा ही हुआ भी, उन्होंने शोधार्थियों के लिए वे अपना शरीर का दान किया, हुआ भी वैसा ही।
मृत्योपरांत यानी मृत्यु के बाद उनका शरीर जो है वो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स जो दिल्ली में है उनको सौंप दिया था। तो ये है विष्णु प्रभाकर जी, जिनकी रचनाओं में हमें स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना दिखती है, समाज सुधार दिखता है। उसके लिए उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया था कि वो मृत्यु के उपरांत अपने शरीर को दान दे देंगे। एम्स दिल्ली को दिया जिस तरीके से, ताकि जो विद्यार्थी डॉक्टरी में अपने हाथ आजमा रहे हैं, शोध कर रहे हैं, निर्णय जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके लिए कुछ आसान हो सके। और फिर साथ ही उनको अपनी रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिले हैं। तो ये है विष्णु प्रभाकर जी, और इन्हीं की ही रचना जिसका नाम है आवारा मसीहा, जो कि शरद चंद्र के जीवनी है। और शरद चंद्र के जीवन की जो कुछ वास्तविक घटनाएं हैं वो हमें उनके बारे में वहाँ पर पढ़ने को मिलेगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा, जिसको हम आगे अगली वीडियो में पाठ को पढ़ेंगे और साथ ही समझने का एक प्रयास करेंगे।